गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान वो सीमांचल में एक बड़ी सभा भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर सीमांचल ही क्यों? हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी साहब। सर, अमित शाह का बिहार दौरा वो भी तब जबकि आप यानी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो सरकार चल रही थी वो अब टूट चुकी है, नई सरकार के समीकरण बन चुके हैं। ऐसे में इस दौरे को कैसे देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गतिविधियां सभी राज्यों में संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। और हमारे एनडीए से बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत अनकंफर्टेबल, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने सीमांचल को ही क्यों चुना? उन्होंने भगवान बुद्ध की जो कर्म स्थली थी नालंदा क्यों नहीं चुना? उन्होंने बोध गया क्यों नहीं चुना? उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मभूमि है समस्तीपुर, वो क्यों नहीं चुना? मधेपुरा और मधेपुरा से लेकर के सहरसा तक जो कोसी के प्रकोप से प्रभावित इलाके हैं उन्होंने क्यों नहीं चुना? क्योंकि वहाँ वोट का पोलराइजेशन नहीं होता, वहाँ बीजेपी का तुष्टीकरण का नीति नहीं चलता, वहाँ कम्युनल फ्लेयर अप नहीं होता। और जो अफवाहें और चर्चाएं सीमांचल को लेकर के हैं उनका और स्थानों पर उतना असर नहीं होता। जैसे प्रोपोर्शनेटली वहाँ पे मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ रही है। मैं अपने भाजपा के मित्रों को बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल एवरेज है इस समय वो 2 है, हमारे 2। बिहार में पहले 5 था, अब 2.9 आ गया है बिहार सरकार की नीतियों के चलते, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया है। और पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी लक्षद्वीप में है, 97%। वहाँ का जो औसत है वो 1.4 है। एक तो ये प्रोपेगेंडा चलता है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर इलाके की बात कर रहे हैं जहां पर गृहमंत्री जा रहे हैं, वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है और बीजेपी वोट साधने की कोशिश कर रही है, मेजोरिटी का वोट, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। वरना और अच्छे अच्छे स्थान चुन सकते थे। पटना उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जयप्रकाश नारायण जी का घर भी है, वहीं से जेपी का ऐतिहासिक आंदोलन चला था। लेकिन वहाँ वोट नहीं है। वोटों की जो उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कम्युनल फ्लेयर अप होने की संभावनाएं ज्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अमित शाह की रैली है ये 2024 के लिए अभी से तैयारी, या 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने? नहीं, तैयारी करने के हमको विरुद्ध नहीं है। सब दलों को अपनी अपनी गतिविधियां फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हमारा तो खाली जो टिप्पणी है वो इसलिए है कि इन स्थानों को चुनने के पीछे खास मकसद है। और सर, इस सब के बीच में ये जो इलाका है ये तो बंगाल की सीमा से भी लगता हुआ है। क्या वो भी आप एक फैक्टर देखते हैं कि बिहार, बंगाल, 2 राज्यों के ऊपर इसका असर पड़ेगा और वाकई में असर पड़ सकता है? नहीं, असर इसका कहीं नहीं पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी प्लस गठबंधन 40 की 40 सीटें जीतने के लिए एज ऑन टुडे तैयार भी है और इस इतना मजबूत भी है। इसलिए वहां पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। चूंकि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी हमसे अलग होकर के चुनाव लड़ी थी तो 50 सीटों के अंदर ही सिमट गई थी। लिहाजा जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं बिहार की, वो नीतीश जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीटें जीतने के लिए प्रतिबद्ध। लेकिन इस सबके बीच में अमित शाह की इस रैली को आप साफ तौर पर फिर वही कह रहे हैं कि वोटों की जो है तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वहां पर पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ, और कोई मकसद नहीं। साफ तौर पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी साहब का यही कहना है कि अमित शाह की जो रैली है ये सिर्फ वोटों को साधने की है और खास तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ही इस पर्टिकुलर इलाके में, सीमांचल में पहुंच रहे हैं अमित शाह। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।